जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, अतिशय आनंद हृदय में ही नहीं पूरे संसार में प्रभु की कृपा से व्याप्त है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की पूर्णता की तैयारी जैसे जैसे निकट आ रही है, वैसे वैसे ही हर्ष उल्लास और आनंद की वृद्धि होती जा रही है हमारे अयोध्या जी के साथ ही पूरे विश्व में। क्योंकि पूरे विश्व की जो है सृष्टि की प्रथम राजधानी कौशलपुरी अयोध्या ही रही है और पुनः वही आनंद की अनुभूति सभी लोगों को प्राप्त हो रही, जो होना भी चाहिए। तो 22 जनवरी को सभी लोग अपने अपने प्रयत्न से अपने अपने सुविधा अनुसार भगवान की सेवा करेंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल के थ्रू, मतलब हिंदू रिचुअल्स के थ्रू प्रातः 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक आनंद ले सकते हैं। प्रारंभ में श्री हनुमान चालीसा का पाठ, संकीर्तन यथासंभव, उसके बाद में सुंदर कांड का पाठ और बाद में प्रभु की आरती। ये सारा कार्यक्रम 12:30 बजे तक रखने का प्रयत्न किया गया है। प्रभु की कृपा से 10 मिनट पहले भी और 10 मिनट बाद तक भी हो सकता है, अथवा पहले भी हो सकता है। तो अगर साथ में आप लोगों को पाठ करना है, जुड़ना है, तो 22 जनवरी को प्रातः 9:30 बजे से लाइव प्रारंभ हो जाएगा। उसमें आप संकीर्तन कर सकते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ और साथ साथ में सुंदर कांड का पाठ और बाद में आरती का आनंद ले सकते हैं हम लोग साथ में मिलकर के। रही बात, ये इतना बड़ा अवसर है जिसको पूज्य अभी मुरारी बापू जी ने कहा और भी तमाम संतों से आप सुनेंगे, तो ऐसा जीवन में देखने को ना आपको प्राप्त हुआ ना हमें प्राप्त हुआ। प्राप्त तो भैया इसके विपरीत हुआ था। वो जो संघर्ष 500 वर्षों से प्रारंभ है पुनः भगवान के मंदिर बनाने की, उसमें 30 अक्टूबर 1990 को वो जो है मैं स्वयं अयोध्या में था, देखा था कितनी बर्बरता के साथ में राम भक्तों पर लाठी बरसाई गई, गोलियां चलाई गई। लेकिन उसके साथ में ये भी बहुत ही रोम जो है प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है, रोमांच से भर जाता है कि भक्तों की भी एक कह सकते हैं कैसी धुन थी कि हमें प्रभु के मंदिर तक पहुंचना ही है। और मुलायम सिंह जैसा वो रावण से भी बढ़कर के उसने जो है व्यवस्था किया था कि प्रदेश का जो भी प्रवेश द्वार है, चाहे एमपी से, मध्य प्रदेश से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे जो है हिमाचल प्रदेश से हो, जो मुख्य मार्ग है वो वहीं पर लोगों को रोक दिया गया। फिर उसके बाद में अयोध्या जाने वाले सारे मार्गों को बंद कर दिया गया। अयोध्या के अंदर हर गली को और श्री राम जन्मभूमि वाले रास्ते में तो 7 बैरियर लगा दिया गया था। हर जगह पे इतनी फोर्स, इतनी पुलिस, और कह सकते हैं कि बिफोर सारे जो बड़े बड़े धर्माचार्य थे उनको ले जाके जेल में डाल दिया गया। हमारे आश्रम में भी केवल मुझे और अधिकारी जी महाराज और एक राम कुमार भैया थे, तीनों को छोड़ करके बाकी सारे लोगों को मुझे पूजा की सेवा के लिए, अधिकारी जी को जो है भंडारे के लिए और राम कुमार दास जी को जो है गौ सेवा के लिए छोड़ दिया गया। बाकी सारे 12-14 संत थे, सबको जो है बस में भर के कहाँ ले जाकर अकबरपुर या कहीं उसके आगे ले जाकर के बंद कर दिया गया था। तो 30 अक्टूबर की घटना आप सभी जानते ही हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसकी चर्चा कभी करेंगे। झंडा लहराया और 2 नवंबर की झंडा तो लहरा दिया, लेकिन वो दर्शन भगवान का बंद कर दिया सरकार ने। तो दर्शन नहीं होगा। 1 अक्टूबर को भी आग्रह किया गया, 1 नवंबर को दर्शन की अनुमति नहीं मिली। तो 2 नवंबर को भी आप ये मान के चले उस दिन झंडे में भी डंडा नहीं था। एक सत्याग्रह की दृष्टि से जो है लोग हनुमानगढ़ी चौराहे की तरफ बढ़े कि हम जो है दर्शन के लिए जाएंगे ही। चौराहे के पहले बैरिकेटिंग हर जगह थी, वहीं रोक लिया गया। तो कहे कोई बात नहीं, शांत भाव से वहां बैठ करके रामधुन करने लगे। और उस दिन मुलायम सिंह के द्वारा भेजे गए स्पेशल कई जगह उल्लेख मिलता है 2 लोग थे, कई जगह है 10-12 थे। क्योंकि उस दिन जो है जो होम गार्ड लोग थे उनके हाथ में भी पहले 30 अक्टूबर के पहले 30 अक्टूबर तक राइफल दी गई थी। लेकिन उस दिन जो है जो पुलिस के जवान थे उनसे भी राइफल जो है उनसे भी राइफल शायद ले ली गई थी या जो भी कारण रहा हो, लेकिन स्पेशल लोगों के पास में थी, जिससे जो है उनको जो है भून दिया गया। और उसकी बहुत सारी चर्चाएं आप लोगों ने सुनी ही होगी।
पूरी अयोध्या में आप सोचिए लगभग 14 वर्ष मुझे लगातार रहने का अवसर मिला, और उसके पहले बचपन से आना जाना होता था। कभी अयोध्या जी को सुना उस रूप में हमने नहीं देखा था जो उस रात में देखा। पूरा जैसे कहते हैं ना कि सन्नाटा छा गया हो पूरे नगर में, उस तरह की आवाजें आनी, शियार की और बिल्लियों की और कुत्तों की, और पूरा वो प्रथम बार श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के ऊपर में प्रातः 4 बजे जो भगवान का संकीर्तन धुन, राम धुन अथवा सुंदरकांड इत्यादि बजता है, प्रथम बार बाजा नहीं बजा हनुमानगढ़ी का। ऐसा 1 हफ्ता तक चला था। तो इन सारे संघर्षों के बाद आज ये दिन प्राप्त हुआ है, तो निश्चित ही हमें आनंद का पल लेना चाहिए। अब हर व्यक्ति का अपना एक कहते हैं कि पुण्य होता है अथवा भगवान की कृपा होती, सबको अवसर देते हैं। मुझे भी उन्होंने भरपूर अवसर दिया, जो अवसर दिया वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि ये ढांचा टूटने के पहले लगभग 2 वर्षों तक नित्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर पाठ करने का अवसर मिलता था। जाके भगवान को पाठ सुनाता था, वहां का बना हुआ भोजन कई बार ग्रहण करता था, और उस स्वाद का चर्चा किया ही नहीं जा सकता है। वो सारी चीजें थी। फिर जब ये कार सेवा हुई, वो सारी चीजें हुई, तो अशोक सिंघल जी को उसमें लाठी लगी। कितना संघर्ष, कितना त्याग तपस्या किया। जो बाद में अशोक जी भी मेरे यजमान बने, और उनके भाई भी यजमान बने जो दिल्ली में थे, ओम प्रकाश सिंघल जी। तो वहाँ महाराष्ट्र जी के साथ जाना हुआ था। जो चंपक राय जी अभी मेन है श्री राम जन्मभूमि के सचिव हैं, उस समय जो है चंपक राय जी के साथ, महाराष्ट्र जी के साथ दिल्ली जाना हुआ था। 7 रुपए में शताब्दी से चला गया था। कई सारा अवसर मिला। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि जो विश्व हिंदू परिषद का आज सैकड़ों जगह में, लगभग मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के दायरा में पूरा काशीपुरम बना है, पहले 6 फुट जो है चौड़ा और 8 फुट लंबा कमरा था हमारे आश्रम में, सुग्रीव किला में, जो मेरे महाराष्ट्र जी ने दिया था विश्व हिंदू परिषद को। वहां पे ही कार्यालय था जहां पर महेश नारायण सिंह जी बैठते थे, और बाद में फिर वो काशीपुरम बना, और धीरे धीरे उसमें गिरिराज किशोर जी सचिव थे, अभी जैसे चंपत राय जी हैं। तो इस प्रकार का जीवन था 40 दिवसीय। और हाँ, आप कहेंगे जो लोग आज बाधा डाल रहे हैं ना, इनकी आदत रही है। तो ये लोग उस समय भी बाधा डाला था इन लोगों ने, क्योंकि 2 नवंबर के बाद जब इतनी घटना घटी, तो जो कार सेवक लोग पहले से निकल चुके थे अथवा जिनको कैद कर लिया गया था बसों में। अब मान लिया कोई आदमी महाराष्ट्र से निकला है, उसको मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के शुरुआती दौर में बस में उसको कैद करके 2 दिन 3 दिन रखा था इन लोगों ने। जेल खाना क्या, स्कूलों में भी जगह नहीं बचा था कि लोगों को रख सके, ये स्थिति थी। तो क्या करते थे, जिसको बस में भरे 150 किलोमीटर दूर ले जाकर के वहीं उतार देते थे, क्योंकि वहां भी रखने की जगह नहीं होती थी। तो मान लिया कोई महाराष्ट्र से गया हुआ अथवा पंजाब से आया हुआ उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है, अथवा बीच में कहीं बरेली में कोई अटका है, कोई लखनऊ में अटका है, कोई मुरादाबाद में अटका है, कोई बाराबंकी में अटका है। तो जब थोड़ा स्थिति सामान्य हुई तो लोगों का था कि हम अब तो अयोध्या तक जाएंगे ही। तो उस भावना से 2 नवंबर के बाद में 40 दिवसीय, चूंकि इतने सारे कार सेवक वीरगति को प्राप्त हुए थे, उस यज्ञ में आहूत कर दिए थे अपने प्राणों की, तो उन सबकी आत्म कल्याण के लिए, और जो मंदिर के अंदर विघ्न बाधाएं दूर हों, 40 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ। उसमें भी मैं सहायक आचार्य था, और उसके बाद 2-3 कार्यों में। तो उसकी जो मुख्य यजमान थी वो विजय राजे सिंधिया जी थी। राजमाता विजय जी शायद, हाँ, राजमाता सिंधिया जी थी, नाम थोड़ा भी मैं भूल रहा हूँ। तो वो विधवा थी। तो वो जो है वहां उस समय भी विवाद हुआ था कि विधवा है, ये कैसे यज्ञ कर सकती हैं, यज्ञ की यजमान बन सकती हैं। जबकि मेरे भाई बहन जो उसके मुख्य यजमान थे, वो तो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार थे, वो लोग मुख्य यजमान थे। तो एक सिंबॉलिक होता है और एक जो है प्रॉपर होता है। सिंबॉलिक में कोई सम्मान दिया जाता है व्यक्ति विशेष को, लेकिन जिनको विवाद खड़ा करना है वो तो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं, और जिनको आनंद लेना है वो तो दुख में भी जो है सुख की अनुभूति करते हैं। तो इतना अच्छा अवसर है, तो कम से कम हम लोगों को 22 जनवरी को जो है
कम से कम सायंकाल में देसी घी का 5 दीपक तो प्रज्वलित करना ही चाहिए। ऐसा अवसर जीवन में शायद ही प्राप्त होगा, नहीं होगा, ऐसा ही स्थिति कहीं की नहीं है। तो 5 दिया कम से कम घी का जलाएं, ठाकुर जी के पास रखें, कि भोजनालय में रखें और तुलसी जी के पास रखें, दरवाजे पर रखें। तो इस प्रकार से करें। इससे अधिक करें तो बाकी तेल का इन सब का तो आप करें ही, और घी का पूरा कर लें तो कहना ही क्या है। तो इस प्रकार का कार्यक्रम कर सकते हैं। चाहें तो आप मेरे साथ, जैसा कहा, लाइव में 9:30 बजे से आप जुड़ सकते हैं और साथ में आनंद लेंगे जैसा भगवान कराएंगे। और बाकी जो ये है कि कल से हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए कि हमारी कोई बुराई है तो इस अवसर पर हम एक बुराई का त्याग करेंगे और एक अच्छा कोई नियम लेना चाहिए कि आज से हमारे प्रभु जो है अपने 500 वर्षों की तपस्या के बाद में अपने धाम में, अपने घर में विराजमान है। तो इस खुशी में हम एक नियम लेंगे कि रोज हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, अथवा सत्य बोलेंगे, अथवा कोई नशा करता है, नशा का त्याग एक त्याग करना और एक ग्रहण करना है। तो हम एक कमियों को निकालेंगे और एक अच्छाइयों को लेंगे। चाहे श्री हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना है, गणेश मंत्र का जाप करना है, जिस भगवान के प्रति प्रीति हो, कोई बाबा दादी के प्रति नहीं हो। बाकी तो भगवान ने एक आम जो वहां के मजदूरा लोग हैं, देखिए उनके हृदय में कितनी खुशियां हैं। देश से कहां कहां से आए हैं। कुछ ऐसे हैं जो उसमें वेतन भी नहीं लेना चाहते हैं अथवा वेतन का पूरा दान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हैं। और जो मूर्तिकार है उसके तुम मन कह रहा साष्टांग प्रणाम कर लूं, ऐसा स्वरूप हमारे प्रभु के बनाए हैं। जो चित्रकार हैं, चित्रकार जिन्होंने पहले चित्र बनाया और जो मूर्तिकार जिन्होंने वो स्वरूप निर्मित किया, उनको जो है, उनकी माँ को, उनके जो है कोटि कोटि जो है उनको बधाइयां है, जय सिया राम है, उनको नमन है जो प्रभु को लेकर के आए हैं। और भी श्री राम जन्मभूमि से संबंधित कुछ वीडियो समयाभाव कारण रखने का प्रयत्न किया हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं। और अच्छे काम में व्यवधान बहुत आता है। ऐसे ये वीडियो भी रिकॉर्ड करने के पहले, जैसे बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं पर वो ग्रिल का काम हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कहीं शोर मच रहा है, पूरा संडे है तो उत्साह का चारों तरफ है, किसको आप मना कर सकते हैं। और होते हवाते प्रभु ने करा ही लिया और भी आनंद लेना है हम सभी लोगों को मिलके। तो पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल के दिन को जो है, मतलब 22 जनवरी के दिन को जो है एक विशेष दिन जीवन का बनाना है। नियम संयम तपस्या करते हुए लगे कि हाँ कुछ हमारे द्वारा भी हुआ। प्रधानमंत्री जी तो कर ही रहे हैं, बाकी जन तो कर ही रहे हैं। जो यज्ञ हुआ वहां पर हो रहा है। इस बार प्रभु ने और लोगों को चुना, लेकिन कई हमारे स्वजन उसमें हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। यही जान करके बहुत ही संतुष्टि है। स्वजन ना भी होते तो हमारे राम जी का कार्य हो रहा है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।